क्या सच में हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं या बस एक धार्मिक परंपरा निभा रहे हैं? बहुतों के लिए आराधना मतलब है गाना गाना, हाथ उठाना, गिरजाघर जाना। लेकिन बाइबल में सच्ची आराधना का अर्थ इससे कहीं गहरा है। आज हम बाइबल के प्रकाश में जानेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि में सच्ची आराधना क्या है। आराधना का मतलब है आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को आदर देना। यूहन्ना में प्रभु यीशु ने कहा, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने ऐसे ही भक्तों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसके भक्त आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इसका अर्थ है आराधना सिर्फ बाहर की क्रिया नहीं है, ये हृदय की सच्चाई और पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि गाना गाना ही आराधना है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि आराधना एक जीवन शैली है। रोमियो में प्रेरित पौलुस लिखता है, इसलिए हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया के द्वारा तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाते हुए बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ आत्मिक सेवा का अर्थ है सच्ची आराधना। जब हम अपना जीवन, अपने शरीर, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के अधीन कर देते हैं, वही आराधना है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो चाहते हैं कि उसकी आराधना भी पवित्रता में हो। भजन संहिता में लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ेगा और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रहेगा? वह जिसके हाथ निर्दोष हैं और जिसका हृदय शुद्ध है। यदि हम पाप में जी रहे हैं और फिर भी परमेश्वर की आराधना करने का नाटक करते हैं, तो वह आराधना अस्वीकार कर दी जाती है। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे बलिदान, तुम्हारे गीत, तुम्हारे त्योहार सब व्यर्थ हैं, जब तक तुम बुराई नहीं छोड़ते। आराधना पहले आत्मा की शुद्धता से शुरू होती है, न कि संगीत से। हमारी आराधना केवल शब्दों से नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होनी चाहिए। इफिसियों में लिखा है, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन, स्तुति और आत्मिक गीतों के द्वारा बातचीत करते रहो। यानी आराधना सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, बल्कि आत्मा में एक संवाद है। हम जब पवित्र आत्मा में चलते हैं, तब हमारे गीत, हमारी स्तुति, हमारी प्रार्थना सब परमेश्वर तक पहुंचती है। सच्ची आराधना से जीवन बदलता है। आराधना से चंगाई आती है, टूटा हृदय जुड़ता है और आत्मा में नई शक्ति आती है। 2 इतिहास में लिखा है, जब वे जय जयकार और स्तुति करने लगे, तब यहोवा ने यहूदा पर चढ़ आने वालों के विरुद्ध घातकों को लगाया और वे मारे गए। जब हम सच्चे मन से आराधना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी लड़ाइयां लड़ता है। तो भाई और बहन, सच्ची आराधना क्या है? ये केवल मंच पर गाना नहीं, ये केवल भावनाओं में बहना नहीं, ये केवल रविवार का कार्यक्रम नहीं। सच्ची आराधना है पवित्र जीवन जीना, आत्मा और सच्चाई से प्रभु को समर्पित होना और हर परिस्थिति में परमेश्वर को आदर देना। आज ही अपने जीवन की जांच करें। क्या मेरी आराधना केवल एक रूप है, या वह सच्चाई से, आत्मा से और प्रेम से भरी हुई है? प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उन्हें हृदय से आराधना करें, न कि सिर्फ होठों से। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल यीशु का दरबार को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें। नीचे कमेंट में लिखें, प्रभु मुझे सच्ची आराधना करना सिखा।